जहां पर सीधे सीधे अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है वहां पे इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन जो इन्होंने जवाब दिया कि वो खराबे की बात पर, मैं उस पर कहना चाहता हूं कि 25 मई से पहले की ये बात थी कि जमीन में दफन हुई थी जो यहाँ पर है। अदरवाइज तो उसके बाद की बात इन्होंने, मंत्री महोदय ने जो संसद में बयान दिया था, चिकित्सा मंत्री ने, वो 25 मई के बाद की रिपोर्ट उन्होंने दी थी। ये बात तो बाद में खुलासा हुआ ये कि कांग्रेस भ्रमित कर रही है कि यहाँ कोई खराबा नहीं हुआ वैक्सीनेशन का। और वैक्सीनेशन जमीन में जब पाई गई, अखबार में खबर आई, जो यहाँ के जिस तरह के हॉस्पिटल के जो वेंटिलेटर थे वो भी कबाड़ में पाए गए थे। और जब भी जवाब किए गए थे, जो अखबार की बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी है कि 35,000 का रेमडेसिविर, ये जो कंसंट्रेटर है वो 1 लाख में खरीद कर लिया गया है, वही उसी समय खरीद की बात आई थी कि 10,000 करोड़ की जो खान हो सकती थी उसको, उसका तथ्य बदलकर और 5 करोड़ में अलॉट कर दिया गया है। उसी समय ये भ्रष्टाचार की बात आई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान की सरकार है उसके जो मुखिया उस समय पार्टी के थे, उन पर आरोप लगा कि उनकी बहू, बेटे और ये सब आरएएस में 80, 85 नंबर देके सेलेक्ट कर लिए गए हैं। और जिन्होंने जो प्रशासनिक सेवा आयोग है यहाँ का, उसी की प्रामाणिकता पर संदेह खड़ा कर दिया पहली बार कि 10 ऐसे लोग सेलेक्ट कर लिए गए हैं और उनमें जो टॉपर हैं उनको 25 नंबर दिए गए हैं और इनको 85 नंबर दिए। एक ही सीरीज के लोग, एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए लोगों के सिलेक्शन हो रहे हैं। इवन इनकी अपनी बेटे की सासू है, उसका कोई प्रमोशन हो गया है, बेटे के ससुर का कोई ट्रांसफर हो गया है, वो सब नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं। और वो इस सरकार की पार्टी के मुखिया थे। तो उस समय बड़ी फजीती कांग्रेस पार्टी की हुई। मैं कहता हूं कि उस समय भी ये जब बीवीजी कंपनी के बारे में बात हुई तो धारीवाल जी के कहने से पेमेंट हुआ। उस समय प्रताप सिंह जी ने बात करी तब पेमेंट हुआ, उन्होंने उसके पक्ष लिया, तब उसमें भ्रष्टाचार की बात आई। तो सब कुछ जो, और हमारी जो भी कोई आरोप थे उस समय कांग्रेस पार्टी ने उनका सिलसिलेवार जवाब नहीं दे पाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी सरकार के 12 मंत्री कटघरे में खड़े हुए सीरियस आरोपों के साथ, इसलिए भ्रष्टाचार से कांग्रेस बच नहीं सकती। एक दूसरी बात, कोरोना महामारी के बारे में भी अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहृदयता पूर्वक कोई बात की तो उसने किया था कि भीलवाड़ा में जो पहली बार हुआ, जब फैलने लगी बात, तो उन्होंने उनकी सीमाएं सील करके वहां के कलेक्टर ने नायाब काम किया और वो संक्रमण ज्यादा नहीं फैल सका। तो इसकी तो बड़ाई होनी चाहिए, इसकी बड़ाई होनी चाहिए। चिकित्सा मंत्री जी ने कहा उसकी बड़ाई होनी चाहिए संसद में कि 25 मई के बाद कोई वेस्टेज नहीं हुआ, ज्यादा डोज लगाई। लेकिन 25 मई से पहले के जो हालात थे वो भी सत्य थे और उसकी जांच अगर की जाएगी तो लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह रही है, लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि जब कोरोना काल एकदम पीक पर था प्रधानमंत्री छुपे हुए बैठे थे। लगातार सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि विदेशों को भेजे गए जो इंजेक्शन से यहाँ पर नहीं दिए गए। ऑक्सीजन की ट्रेनें चली है, रचना देश जानता है, रचना देश जानता है कि ऑक्सीजन की ट्रेनें चलाई गई और किस तरह से जो 1 मिलियन इनका अपना। स्वर्णिम जी जवाब दीजिए, वो तो बराबर आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं कि ट्रेन भी चलाई गई, सारी चीजें की गई, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी